एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। ईडी की मांग पर कोर्ट ने एक बार फिर से केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ईडी की मांग पर एक बार फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है और अब 7 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। लेकिन इन सब के वजह को देखें तो लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे पहले डाइट को लेकर, उनके खाने को लेकर तमाम सवाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी खड़े कर रही थी, जिसमें सुनीता केजरीवाल ने तमाम सवाल खड़े किए थे। केंद्र सरकार जो है वो सीएम केजरीवाल को झटका लगा है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है। 7 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी होगी। ईडी की तरफ से न्यायिक हिरासत बढ़ाने की बात जो है वो कोर्ट में कही गई थी और अब न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 7 मई कर दिया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है अरविंद केजरीवाल और मार्च में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। ऐसे में एक के बाद एक लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें फिलहाल बढ़ रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शराब घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल को ये बड़ा झटका लगा है। शुभराना इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। शुभराना, क्या कुछ जानकारी है? आम आदमी पार्टी की मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 7 मई तक न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है केजरीवाल की। जी देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अब उनकी न्यायिक हिरासत को 7 मई तक बढ़ा दिया गया है। और देखिए, ना ही सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि के कविता जो है उनकी भी कस्टडी जो है वो 7 मई को एंड हो जाएगी। और देखिए, जिस तरीके से उनकी कस्टडी को एक्सटेंड कर दिया गया है, ये अपने आप में ही बेहद बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, 26 मई को एमसीडी का भी चुनाव है दिल्ली में। मैं करेक्ट करना चाहूंगी, मेयर का चुनाव है दिल्ली में। और देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो 2 प्रत्याशी भी उतरे हुए हैं, उनको देखना भी बेहद अहम होगा। क्योंकि देखिए, आम आदमी पार्टी पहले इंसुलिन पर फाइट कर रही थी। आज खबरें आई कि आम आदमी पार्टी को इंसुलिन मिल गया। और देखिए, इसके बाद जो है आम आदमी पार्टी के खेमे में एक खुशी की लहर आई। आम आदमी पार्टी ने कहा, जब हमारी सुबह सौरभ भारद्वाज से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बजरंग बली के आशीर्वाद से अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन मिली। आज प्राचीन मंदिर में आज सुनीता केजरीवाल भी पहुंची थी, हनुमान मंदिर। और देखिए, उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये मैसेज दिया गया कि जब वो अगली बार आएंगे तो उनके साथ अरविंद केजरीवाल होंगे। तो इस तरीके का पार्टी का जो मनोबल है, अगर इंटरनली बात की जाए तो देखिए, पार्टी का मनोबल अभी भी मजबूत देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पार्टी जो है वो अभी भी तमाम प्रदर्शन कर रही है और ऐसे बयान दे रही है कि अरविंद केजरीवाल चाहे जेल के अंदर हो या बाहर हो, मुख्यमंत्री वही रहेंगे। और इस तरीके के जो बयान है वो पार्टी के लगातार, जब मुख्यमंत्री को लेकर बात आ जाती है तो फिर सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री तो वो रहेंगे, लेकिन जेल से सरकार कैसे चलेगी? और फिर जो पार्टी नैतिकता की बात करती है, वो अब क्या नैतिकता भूल गई है? इस तरह के भी सवाल बीजेपी उठा रही है। जी देखिए, बिल्कुल ये सवाल अपने आप में बेहद वाजिब सवाल है। क्योंकि जब नैतिकता की बात आती है तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा
सवाल है कि क्या जेल से सरकार चलाना वाजिब होगा, क्योंकि देखिए अगर कभी आगे कोई मुख्यमंत्री अरेस्ट होता है, वो भी अगर इसी हट पे अड़ जाए कि हम जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे, तो ऐसे में क्या न्यायिक प्रक्रिया होगी, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान उठता है। क्योंकि बीजेपी जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी को फेर रही है, और डे वन से जिस दिन से अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया, फिर चाहे अब ईडी की बात की जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से जो है वो न्यायिक हिरासत में है और 1 अप्रैल से वो तिहाड़ में है। और जिस तरीके से भाजपा के लगातार बयान आए कि क्या नैतिक तौर पर अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ की सलाखों के पीछे है, तो क्या ऐसे में सरकार चला पाएंगे? क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री अगर आप ठीक है है, और आपके बिल्कुल पास यही तमाम सवाल हैं कि जेल से आखिरकार व्यवहारिक तौर पर क्या सरकार चलाना पॉसिबल होगा, और अगर होगा तो फिर कैसे होगा। तमाम मीटिंग्स होती हैं, तमाम एक तरह से आदेश दिए जाते हैं प्रशासन को, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। आप हमारे साथ रहिएगा शुभ राणा, आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केजरीवाल को तिहाड़ में इंसुलिन दी गई, गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंसुलिन दी गई। केजरीवाल का शुगर लेवल हाई हो रहा था, 320 तक केजरीवाल का शुगर लेवल था, और अब ये कहा जा रहा है कि पहली बार गिरफ्तारी के बाद इंसुलिन जो है वो केजरीवाल को दी गई, क्योंकि शुगर लेवल जो है वो हाई था, 320 तक केजरीवाल का शुगर लेवल था। ऐसे में तमाम सवाल जो है वो इस मामले को लेकर भी किस तरह से इंसुलिन को लेकर सियासत होती हुई नजर आई, जहां पर पहले ये कहा जा रहा था कि केजरीवाल जो हैं वो इंसुलिन बंद कर चुके हैं, इंसुलिन नहीं ली गई उनकी तरफ से, और दूसरी तरफ बीजेपी उनके डाइट को लेकर सवाल खड़े कर रही थी कि जो डाइट वो ले रहे थे जेल में, जिसमें आलू थी, पूड़ी थे, आम थे, मिठाइयाँ थी, इनको लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही थी। और वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, तिहाड़ जेल में केजरीवाल को इंसुलिन दी गई। सौरभ भारद्वाज की तरफ से ये कहा गया है, आज साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री सही थे। सौरभ भारद्वाज ने कहा केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत थी, इंसुलिन की जरूरत ही नहीं तो अब क्यों दे रहे हैं, ये सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया। वो कह रहे हैं कि लगातार जो हमारी तरफ से कहा गया कि भाई इंसुलिन की जरूरत है, इंसुलिन दी जानी चाहिए, तिहाड़ जेल कहता रहा कि इंसुलिन की जरूरत नहीं है, लेकिन अब इंसुलिन दी गई, यानी कि मुख्यमंत्री सही थे। क्या कुछ कहा गया है सौरभ भारद्वाज की तरफ से, सुनिए जरा। आम आदमी पार्टी से मंत्री सौरभ भारद्वाज एक यात्रा निकाल रहे हैं हनुमान जयंती के अवसर पर। ये यात्रा निकल रही है, आपको सौरभ भारद्वाज तस्वीरों में दिखेंगे। सर, अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन मिल गया, आपकी एक तरह से ये जीत हुई, उस पर क्या कहेंगे? ये इंसुलिन हनुमान जी की कृपा से मिला। कह रहे हैं कि जेल में सारी कैदी एक समान है, फिर ये कह रहे हैं जेल में सैकड़ों कैदियों को रोज इंसुलिन दी जाती है, तो क्या इन सभी कैदियों को कोर्ट जाना पड़ा, सड़क पे, टीवी पे, अखबारों में लड़ना पड़ा, तब जाके इंसुलिन मिली, या उन्हें वैसे ही मिल गई? अगर उन सबको बिना कोर्ट जाए इंसुलिन मिल गई, तो अरविंद केजरीवाल को क्यों कोर्ट जाना पड़ा? मतलब साफ है, केंद्र सरकार, जेल प्रशासन साजिश कर रहा था, षड्यंत्र कर रहा था कि अरविंद केजरीवाल को बिना दवा के रखा जाए और उनको धीरे धीरे वहां पे मार दिया जाए। संकट मोचन से आज दुआ में क्या मांगेंगे मुख्यमंत्री के? देखिए, भगवान राम के भी संकट हनुमान जी ने हरे। अरविंद जी हनुमान जी के बहुत छोटे भक्त हैं, उनके संकट हनुमान जी हरे। आज उन्होंने अपने जन्मोत्सव पे हर लिए, आगे उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, बस। आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री मंगल सूत्र के बयान को लेकर बहुत चर्चा में है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर वो बोल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे, मंगल सूत्र वाले बयान? देखिए, हनुमान जी सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं, थोड़ी सद्बुद्धि प्रधानमंत्री जी को भी दें, यही चाहते हैं हम तो। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज को देख रहे थे, सुन रहे थे, और देखिए उन्होंने कहा कि संकट मोचन अरविंद केजरीवाल के सारे संकट हर ले, इस तरीके की बात उन्होंने इंडिया न्यूज के साथ बातचीत करते हुए कही। और देखिए ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, चिराग दिल्ली में हम इस वक्त मौजूद हैं, और आपको देखिए शोभा यात्रा में हनुमान जी की वेशभूषा में आपको यहाँ लोग दिखेंगे। और देखिए जिस तरीके से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, अपने आप में संदेश दिया जा रहा है कि देखिए आज संकट मोचन की हनुमान यात्रा है, और कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल का जो फैसला है वो भी आना है। मैं शुक्रिया पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। शुभ राणा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बनी हुई है। शुभ राणा, जिस तरह से
हमने देखा क्योंकि आपने सौरभ भारद्वाज से भी बात की, उनकी तरफ से कहा गया कि अब अगर इंसुलिन दी गई है, यानी कि पहले जो हमारी तरफ से दावे किए जा रहे थे कि इंसुलिन की उन्हें ज़रूरत है, मुख्यमंत्री अब सही कह रहे हैं, ये प्रूफ हो गया है अगर उन्हें इंसुलिन आज दी गई। ऐसे में डाइट को लेकर भी बीजेपी सवाल उठा रही थी कि जिस तरह की उनकी डाइट है उससे तो जाहिर सी बात है शुगर बढ़ेगी ही। जी देखिए, बिल्कुल दो बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं इस बात से। देखिए, पहला, जिसको सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री की जीत हुई क्योंकि उनको इंसुलिन दिया गया। ऐसे में जो तिहाड़ जेल के डीजी हैं संजय बेनीवाल, उनकी तरफ से भी ये बयान आया। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल में लगभग 20,000 कैदी रहते हैं और उन 20,000 कैदियों में से लगभग 9,000 जो कैदी हैं वो डायबिटीज के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है। कई लोग जो है वो इंसुलिन का सहारा लेते हैं, कई लोग जो दूसरे विकल्प अपनाते हैं शुगर को दूर भगाने के लिए। तो ऐसे में संजय बेनीवाल की तरफ से ये आज बयान आया कि इस मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। हालांकि जब हमारी सौरभ भारद्वाज से इंडिया न्यूज पर बातचीत हुई तो उन्होंने ये बात साफ कही कि इंसुलिन नहीं दी गई, और क्योंकि कल कोर्ट की तरफ से ये कहा गया, जब वो अर्जी लेकर गए थे तो कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि एम्स की जो स्पेशल टीम है उसका गठन हो, वो उनका डाइट चार्ट बनाए और वो उनको सजेस्ट करे कि आखिर उनको क्या खाना चाहिए, क्या उनका खान पान में होने चाहिए और किस तरीके की दवाइयों का उन्हें सेवन करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इंसुलिन को लेकर जो फाइट चल रही थी, कहीं ना कहीं उस पर जो है वो फुल स्टॉप लगता नजर आ रहा है। क्योंकि आज जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने भी हमसे बातचीत में कहा कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन मिल गई है तिहाड़ जेल की तरफ से, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि संकट मोचन ने अरविंद केजरीवाल के अब संकट हरेंगे, इस तरीके के बयान जो है वो सौरभ भारद्वाज की तरफ से सामने आए। तो देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इंसुलिन की बात पर जो है वो फुल स्टॉप लगता नजर आया। और जिस तरीके से तिहाड़ जेल की बात की जाए तो वो बिल्कुल उलट स्टेटमेंट्स दे रही है। उनकी तरफ से, तिहाड़ जेल की तरफ से कहना है कि अरविंद केजरीवाल की ठीक है शुभ्राना, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे इस पर। तो सीएम केजरीवाल के सेहत पर तिहाड़ जेल के महानिदेशक संजय बेनीवाल ने कहा है कि हमारे यहाँ तकरीबन 900 से 1000 कैदियों को डायबिटीज है और हम उनका भरसक देखभाल करते हैं, लेकिन अगर लोग राजनीति के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। सुनिए। देखिए, दो बातें हैं, खाना और इंसुलिन। खाना हमारे यहाँ समय पे दिया जाता है, जिसका है उसका समय निर्धारित है। इनका कोर्ट ऑर्डर से खाना घर से आता है, तो आने में, चेकिंग होने में और इन तक पहुँचने में यदि 5 मिनट 7 मिनट लगते हैं तो वो लगेंगे, जहाँ तक मुझे मालूम है। और इंसुलिन की जो बात है, मेरे यहाँ करीब 900 से 1000 आदमी इनमें शुगर से इफेक्टेड हैं। किसी का बाय डाइट मैनेज होता है, किसी का ओरल से, किसी को इंसुलिन से। आई एम मैनेजिंग बिटवीन 900 to 1000 पेशेंट्स every day out of my inmates population. So for me these are not issues, but if people raise it for political reasons, I don't enter into that. और आतिशी जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए जरा। देखिए, आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला किया है वो इस बात को साबित करता है कि पिछले 22 दिन से अरविंद केजरीवाल जी को तिहाड़ जेल में जुडिशियल कस्टडी में सही मेडिकल देखरेख नहीं मिल रही थी, सही मेडिकल सुपरविजन नहीं मिल रही थी। आज उनकी जुडिशियल कस्टडी की 22 दिन बाद कोर्ट ने आदेश दिया है कि एक स्पेशलिस्ट डायबिटीज़ के डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, जो अरविंद केजरीवाल जी को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने के लिए, जो अरविंद केजरीवाल जी की पूरी देखरेख करेगा। तो इस बात को ये स्पष्ट कर देता है कि 22 दिन से इतनी सीवियर डायबिटीज़ होने के बावजूद, शुगर लेवल 300 के ऊपर होने के बावजूद, उनकी इंसुलिन के रिक्वेस्ट के बावजूद उनको सही मेडिकल देखरेख नहीं मिल रही थी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो एम्स का मेडिकल बोर्ड है, जिसमें स्पेशलिस्ट डायबिटीज़ के डॉक्टर होंगे, वो आज ही मिलेगा, आज ही अरविंद केजरीवाल जी का चेकअप करेगा और आज से ही उनकी इंसुलिन की डोज शुरू करेगा। शुभराना इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभराना, एक तो पहले टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि टाइम से उनके पास खाना नहीं पहुंचता या खाना नहीं मिलता, और दूसरा आतिशी भी जिस बात का जिक्र कर रही हैं इंसुलिन की, जिसको लगातार ये कहा जा रहा था कि ज़रूरत नहीं है और आज इंसुलिन दी गई, यानी कि ज़रूरत पड़ गई।
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आतिशी की तरफ से कहा गया, सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह की तरफ से कहा गया, और देखिए सौरभ भारद्वाज की तरफ से ये तक भी कहा गया कि उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की तरफ से, ईडी की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा की तरफ से स्लो डेथ दी जा रही है। इस तरीके के जो भारी बयान है वो आम आदमी पार्टी के खेमे से दिए गए, लेकिन आज उनको इंसुलिन मिलना एक बड़ी जीत जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से मनाई जा रही है, क्योंकि देखिए आज भी जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल हनुमान मंदिर में पहुंची, और देखिए सौरभ भारद्वाज ने सुबह जब शोभा यात्रा निकाली तो उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए भी यही बात दोहराई कि देखिए अरविंद केजरीवाल जो है, उन्होंने भगवान से यही मांगा कि अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द रिहाई मिले। हालांकि जो उनकी मुश्किलें हैं वो भले ही सोच से कम ना होती नजर आए, लेकिन पार्टी एक आवाज में ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। और देखिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल के रोल को समझना भी यहाँ बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप मेरी पीछे जो तस्वीरों में देख रही हैं, यही आम आदमी पार्टी ने अपना स्टार कैंपेनर अरविंद केजरीवाल को बनाया। फर्क इतना है कि पहले अरविंद केजरीवाल फिजिकली प्रेजेंट होते थे और अब उनको जब प्रचार के लिए बनाया गया तो उनको सलाखों के पीछे बनाया गया। और देखिए एक तरीके से इमोशनल अपील भी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले इंसुलिन को लेकर फाइट थी, उससे पहले खाने को लेकर फाइट थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को घर का खाना मिलता है, ये बात भी समझनी बेहद जरूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को खुद सुनीता केजरीवाल के जरिए खाना पहुंचाया जाता है और उनकी तरफ से स्पेशल कंडीशन भी है। अरविंद ठीक है केजरीवाल शुभराना, के इस पास खबर पर आप बिल्कुल भी नजर मौजूद है। रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत